तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.4 जो कि बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं जैसे वार्म अप हो जाए हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सरल सवाल होते हैं इसके। तो 3.4 का स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। जिनको हमें सॉल्व करने हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि एक्स वाई में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो सेम क्या करना, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, तो इसमें इक्वेशन नंबर इसका 2 वाले का कोफिशिएंट 2 है ना, और इसका x का 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 इंटू 2 लिख दिया। समझ पा रहे हैं क्या? एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है। कैसे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3 कह दो इसको। और ये सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें से घटा दिया। इक्वेशन नंबर 2 को घटाया तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज, दोनों कट गए और यहाँ वैल्यू आ गई 5y और यहाँ हो गई 10 माइनस 4 विच इज 6, है ना सिद्धि? तो y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ पर ये x को एलिमिनेट किया है, हटाया है, इसलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो जब y की वैल्यू आ गई तब आगे लिख सकते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। किसी में पुट कर सकते हैं, जो सबसे आसान इक्वेशन लगे उसमें डालेंगे। सबसे आसान पहली नज़र आ रही तो पहली में डालेंगे, जिससे अपना काम आसान रहे। तो x की जगह x और y की जगह 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो 5 हो गया एलसीएम 25 माइनस 6 यानी 21/5। तो ये x की वैल्यू हो गई 21/5 और y की वैल्यू हो गई 6/5। दिस इज द आंसर। 19 होगा। तो ये हो गया 19/5। इस तरह से आप एग्जाम में भी अलग से आंसर लिखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, झट से एग्जामिनर की नज़र में आएगा। बहुत सरल सवाल था। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं आप समझ पाए होंगे मेरी बात, इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये जो तीनों पार्ट इसके ये ऐसे ही हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा बताऊँगा। 4 पार्ट। अब अगले जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उसको पकड़ते हैं हम लोग। तो लैंग्वेज में सेकेंड क्वेश्चन का पहला देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। न्यूमिनेटर को लेते हैं हम लोग x, डिनोमिनेटर को ले लेते हैं y। तो x/y बना। अभी कह रहा है इफ वी ऐड टू द न्यूमिनेटर, ऐड कर दें अगर 1 न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट कर दें 1, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये जो नया फ्रैक्शन है वो 1 से कम हो गया है। रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूसेस टू 1 का मतलब 1 हो गया लगता है। तो इज इक्वल टू 1 कर दो। ये फैक्टर क्या हो गया, रिड्यूसेस टू 1। तो x प्लस 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आगे लिखता है इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम x लिखें, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, y में कितना करें, हाफ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऐड करें तो ये बन जाएगा हाफ। ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। अब बोलता है ये फैक्टर क्या होंगे, व्हाट आर द फ्रैक्शन। तो ये पहले वाली इक्वेशन पकड़ी हमने। तो x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y माइनस 1 से इधर, और ये बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। देखो ठीक है नहीं है,
इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और इस वाले को ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट करने दे, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, और इसकी वैल्यू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, घटा दो, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो x लिखा और y की जगह 5 लिखा बराबर माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस 5 यानी 3, तो x बराबर आ गया 3, x 3 है y 5 है, तो फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, मतलब फ्रैक्शन बन गया 3/5, ये आंसर आ गया। अब इसको आप क्या है चेक कर सकते हैं लैंग्वेज से कि अगर 3 में क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए जिसे पक्का हो जाए, 3 में 1 जोड़ दो तो 4 बन गया, अब 5 में 1 घटा दो तो भी तो 4/4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये कर लो, ये लिखा 4 और 5 में 1 घटाया, ऊपर वाला कितना है 3 और नीचे वाला 6, तो 1/2 बराबर है, इसे सॉल्व हो गया। देखिए आप कन्विंस, तुम समझी हो नहीं ना, समझी हो, नोट करो। इसका सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर है, कैसे लिख देते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं लगे हाथ, कि जैसे हम लोग डिजिट लिखते हैं ना, जैसे लिखिए 29, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर इसको एलजेब्रा में एक्स वाई में लिखना हो, ठीक है, एलजेब्रा के फॉर्म में, जैसे ये लिखते हैं ना एक्स और वाई, तो ऐसे क्या समझ में आने लगता है। अभी तो ठीक है कि एक्स और वाई को अलग अलग डिजिट मानी है, लेकिन अगर 29 को लिखना हो तो 29 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9। क्या मतलब है, क्या इसको उल्टा लिख दो, 2 इंटू 10, जो न्यूमेरिक वैल्यू है टेंस प्लेस पे है तो 10, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है यूनिट प्लेस पे है तो यूनिटरी प्लेस, ठीक। तो इस तरीके से एलजेब्रा में जब लिखते हैं 2 डिजिट नंबर तो ऐसे लिखते हैं 10x प्लस y, दिस इज द एल्जेब्रिक फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ ए नंबर। बाकी ये एक्स वाई प्लेसेस की बात है तो प्लेसेस में फिट कर सकते हैं। एलजेब्रा में लिखना होगा तो x की y की जगह तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर लिख दें x इंटू वाई तो इंटू लगेगा वो। क्या आप समझ पाए मेरी बात, समझे। अब ये बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मान लेते हैं एक्स वाई रही है, ये टेंस की प्लेस वाली डिजिट है, ये यूनिट वाली प्लेस वाली डिजिट है, इसका जो सम है x प्लस वाई उसकी वैल्यू है 9, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये दिस नंबर किसके बराबर है, इसके बराबर है, समझना। ये नंबर है क्या असल में, ये तो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी जब वाई एक्स कर दोगे तो जो मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। क्या समझ पाए हम लोग। अब कहला फाइंड द नंबर। क्या क्वेश्चन समझे, पहले लिखी हुई थी 10 डिजिट पे x और y, यहाँ ये 10 की जगह रिवर्स किया है, ये जो नंबर है ये अलजेब्रा में इस तरह लिखा जाएगा, इसका 9 टाइम्स इसके डबल के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो 90x में 2x घटा दो 88x और 9 में से तो -20y घटा दो तो -11y, 11 से डिवाइड
8x माइनस वाई बराबर 0। क्या ये समझ पाए हम लोग? ये ठीक है। अब हमने मेथड, अब इसमें लिखा नहीं किस मेथड से लगाओ, लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ही लगाना है तो इसमें और इसमें y का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है तो जोड़ देंगे। सेम कोफिशिएंट तो सेम, +1 है -1 है, तो कोफिशिएंट सेम करके घटाओ या सीधे जोड़ ही दो, हटाना है ना y। तो x + y बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या किया, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे दोनों कट गया, ये आ गया 9x बराबर 9, तो x बराबर 1। अब इस 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल इक्वेशन है। तो 1 + y = 9, तो y बराबर 9 - 1 = 8। तो y 8 है, x 1 है। x y की जगह रखने जाएंगे तो x की जगह क्या ये नंबर था ना हमारा x y ओरिजिनल नंबर, तो x की जगह रखा 1 और y की जगह रखा 8, तो ये नंबर 18 है। अब जो लैंग्वेज है उससे कंपेयर कर लो, वेरीफाई कर लो। तो ये बोल रहा था कि इन दोनों का सम 9 है, 1 तो 9 है, 8 + 1। अब कह रहे हैं इसको रिवर्स कर दो अगर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्सिंग द नंबर। वेरीफाई हो गया। तो अब इन सवालों में फ़ायदा क्या है कि आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, वही चेक कर लेते हैं एग्ज़ाम में ही। क्या ये ठीक है? समझ पाए हैं क्या आप? समझिए बेटा, श्योर हो? ठीक है, नोट करो। सेकंड का 5th देखते हैं। इसमें लिखा है लेंडिंग लाइब्रेरी। लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब जो किराए पे देती हैं लाइब्रेरी बुक्स को। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, और वो फिक्स चार्ज को हम लोग क्या ले लेते हैं, ₹X फॉर 3 डेज फिक्स चार्ज। उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो पर डे की वैल्यू ले लेते हैं y, पर डे चार्ज है ना। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। एक सरिता थी, इन्होंने ₹27 पे किया है फॉर 7 डेज। तो 7 डेज में 3 दिन तो लगे होंगे फिक्स चार्ज विथ x, फिर बचे 7 दिन में 3 दिन निकल गए, बचे 4 दिन, तो 4 दिन लगा होगा y डेली बेसिस पे, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 27। इक्वेशन फॉर्मेशन समझ पाए हैं आप? फिर से एक बार, टोटल 7 दिन थे, तो 7 दिन में 1 2 3 4 5 6 7, शुरू के 3 दिन में पैसे लगे x, बोलता है ये फिक्स चार्ज, और पर डे जो लगने वाले हैं वो y लगने वाले हैं। तो इन 4 दिनों के लिए 4 × y ना, या 4 बार जोड़ो y, 4y तब भी, तो x + 4y = 27। आती बात समझ में? फिर वो बोलता है वाइल सुशी पेड, कोई दूसरी लड़की लगती है सुशी जिसने ₹21 दिए हैं 5 डेज के, 5 डेज के ₹21। तो 1 2 3 4 5, शुरू के 3 दिन के तो x रुपए दिए होंगे, और 2 दिन के y, तो x + 2y = 21। इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा है फिक्स चार्ज और चार्ज ईच डे एक्स्ट्रा निकालो, x y की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने में वही एलिमिनेशन ही यूज़ करेंगे, x दोनों कॉमन है, सीधे घटा दो। तो पहली इक्वेशन लिखी x + 4y = 27, और ये लिखी x + 2y = 21। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, सब्सट्रैक्ट कर दिए, दोनों कट गए, ये आ गया 2y, 27 में 21 गया, बचा 26 6, तो y बराबर 3। अब 3 को जो दोनों में सबसे आसान सी लग रही हो इसमें डाल देते हैं। हाँ बोलो, इस y को इसमें डाल दीजिए, किसी में डाल दीजिए वैसे, लेकिन आसान जो लग रही है। x + 2 × 3 = 21, तो x + 6 = 21, तो x = 21 - 6 मतलब 15। तो 15 रुपए लगे 3 दिन के, और ईच डे के लगे 3 रुपए।
शुरुआत में ज़्यादा चार्ज लिया गया है, फिर पर डे 3 रुपये लिए जा रहे हैं, तो टोटल इस तरीके से निकला है। दिस इज़ द आंसर, ये आंसर है हमारा XY। बात समझ में आती है क्या? इस तरह से कर लेंगे इसको। देखिए कहीं अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड का फोर्थ, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना बैंक जाती है टू विदड्रॉ ₹2000। एक मीना जो है एक बैंक जाती हैं जहाँ से उनको 2000 रुपये निकालने। ये बन गई मीना, ठीक। ये 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती हैं। शी आस्क्स द कैशियर। कैशियर होता है जो बैंक में पैसे गिन के देता है, लेता भी है वैसे, ठीक है। कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स। वो कहती हैं कि भाई 2000 रुपये आप दीजिएगा, लेकिन 50 और 100 के नोट दीजिएगा। सब्जी वाला बड़े नोट तोड़ता नहीं मेरे घर के, है ना, इस वजह से 50 और 100 नोट चाहिए, नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स। अब मान 25 नोट दिए उन्होंने, तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट X, और इसी तरह 100 रुपए के जो नोट थे उसको क्या मान लिया? Y। नोटों की कुल संख्या है 25, कहाँ है 25, तो X प्लस Y बराबर 25, है ना छवि? अद्रिका, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। ठीक, अब एक क्वेश्चन तो ये बनी। दूसरी, इन 25 नोटों की वैल्यू कितनी है? 2000। तो x थे 50 के, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। क्या बोलती हो? अब इन दोनों इक्वेशन से अंशिका में क्या निकालना है? कितनी नोट्स x और y के निकल रहे हैं, ठीक। बताओ अंशिका क्या करें? ये 1 साल बाद बोलती हैं, जैसे आज पूछो तो 365 दिन लगते हैं इनको जवाब देने में। बोल रही हो गया? बोलो। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 3। अब ये पहली और तीसरी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसान है। इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, आपस में घटा मारो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। घटा दिया हमने, कट गए, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15y बराबर 15। 25 नोट थे, y अगर 15 है तो हमारा x कितना होगा? 10। तो समझ गए हम लोग कि 50 रुपए के नोट कितने थे हमारे? 10 और 100 रुपए के 15। 500 रुपए इसके और 1500 इसके और बन गए 2000। ये आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, बस करने का तरीका और थोड़ा सा आप केयरफुल रह के करें, प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। देखिए कोई बात ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड का पार्ट नंबर 2। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ये नूरी है सोनू की कहानी है। तो प्रेजेंट एज लिखा जाता है हमेशा शुरू में इसका। प्रेजेंट एज नूरी की मान लो x ईयर्स और सोनू की y ईयर्स। अब शुरू होगा खेल। कह रहे हैं 5 years ago, 5 साल पहले। 5 years ago, 5 साल पहले। पहले में नूरी कितने साल की थी अनन्या? और सोनू? ठीक। अभी एक्स के हैं तो 5 साल पहले, छोटे होंगे 5 साल, घटा दो 5 साल। लिखा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस।
नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। सोनू की उम्र से नूरी 3 गुना बड़ी थी। ये पहली इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। x माइनस 5 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, क्यों हो रही? टेन ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद। अब जो उम्र प्रेजेंट एज x है, तो नूरी की 10 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? x प्लस 10। और सोनू की कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 ईयर्स। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब क्या हुआ उस समय? उस समय हुआ ये कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो दुगनी एज की है सोनू की। नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बताओ। तो ये वैल्यू बन गई x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इन दोनों को ख़त्म कर लेते हैं आपस में। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और उसको लिखा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। घटा मारो, ये दोनों कट गया। यहाँ आया माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो y बराबर 20। और किसी सरल इक्वेशन में इसी इनपुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 में, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x बराबर माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x बराबर 50 ईयर्स। अब जो कहानी बोली है उसे रीचेक कर लेते हैं कि कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितनी उम्र होगी इनकी? 45 साल, इनकी 15। ये तो कोई तिगुनी है, फर्स्ट क्लास। 10 साल बाद 50 के 60 हो गए और 20 की ये 30 हो गई। दुगनी, फर्स्ट क्लास। आंसर हमारे हाथ में। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।